MDM मिड डे मील स्कूल कुक्स और लैंड डोनर्स के बारे में। जी हां, जम्मू कश्मीर के मिड डे मील कुक्स और लैंड डोनर्स, आपको पता ही है कि हम जो है हमेशा वक्तन फवक्तन इनकी जो है आवाज उठाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हमारा मकसद ये है कि इन भाइयों बहनों को जितने भी हैं इनको सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मिड डे मील कुक्स हो या फिर हो जम्मू कश्मीर के जो लैंड डोनर्स जिन्होंने सरकार को अपनी बिल्डिंगें, अपनी जमीनें, जी हाँ अपनी जमीनें जो है वो दे के रखी हुई है मुफ्त में। आज फिर हम उसी बारे में, उसी विषय में बात करने वाले हैं। तो हम जो है पहले यही गुजारिश करेंगे लोगों से कि आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी मिड डे मील कुक्स हैं या फिर जितने भी लैंड डोनर्स हैं, क्योंकि ये आप भाइयों की आवाज है। हम जो है आवाज बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर जो है ताकि कोई भी जो है इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो मिड डे मील कुक्स को लेके हो, ऑल टेलीविजर्स को लेके हो या लैंड डोनर्स को लेके हो, आप तक जो है पहले पहुंचे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो यहां पे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में मिड डे मील कुक्स हो या लैंड डोनर्स, पहले बात करते हैं मिड डे मील कुक्स की। जी हाँ, काफी लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए का मुतालबा कर रहे हैं सरकार से। जो है बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट भी हमने देखे पिछले दिनों। और आज की अगर हम बात करें, आज भी स्कूल्स में मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कारण यही है कि जितने भी कुक्स हैं सब लोग हड़ताल पे गए हुए हैं। उनकी क्या वजह है, क्या कारण है जो कि वो इतने लंबे समय से हड़ताल पे, और अब वो कह रहे हैं कि जब तक, जी हां, जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार हमारा मुतालबा हल नहीं कर लेती तब तक हम अपनी स्ट्राइक अब नहीं छोड़ेंगे। तो बहरहाल उनका भी ये हक है। मैं बता दूं कि उनकी सैलरी अगर आप लोग सुनेंगे प्रति माह 900 रुपया, जी हां, प्रतिदिन का ये 30 रुपया आता है। आज की इस महंगाई वाले दौर में जी हां 30 रुपए का कुछ भी नहीं आता है। 30 रुपए का एक वक्त की चाय तक नहीं आती, खाने की तो दूर की बात हो गई। तो खुद ही आपको पता ही है, सरकार को भी इस चीज का पता ही है कि आखिर 30 रुपए में क्या बनता है, 900 रुपए प्रति माह में क्या बनता है। ज्यादातर मैं बता दूं मिड डे मील्स कुक जो है हमारी बहनें हैं, जो कि स्कूलों में 200, 250, 300 बच्चों के लिए डेली का खाना बनाती हैं। फिर उसके बाद बर्तनों की सफाई, बाकी चूल्हा जलाना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे एक और जो है बात बता दूं आपको कि इसमें जो है ज्यादातर गरीब बहन भाई ही है, कोई इसमें जो है अमीर नहीं। उन्होंने ये सोचा होता एक समय में कि हम जो है अब स्कूलों में खाना बनाएंगे सरकार के आदेश पे, कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारा भी भला करेगी, हमें भी सरकार जो है इंसानों में रखेगी। लेकिन सरकार ने या पिछली सरकारों ने ऐसा रवैया इन भाइयों बहनों के साथ अपनाया कि ये बेचारे कहीं के नहीं रहे। जिम्मेवारी तो ले ली है, लेकिन अपने घर में, जी हाँ, स्कूलों में तो बच्चों को ये खाना बना के खिला देते हैं, लेकिन अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, अपने घर का खाना जो है मुश्किल हो गया। जितने भी, चाहे जम्मू के प्रॉन्स के MDM कुक्स हो या कश्मीर प्रॉन्स के MDM कुक्स हो, सबका यही हाल है। परेशान है, क्या करे, कहां जाए, दवाई का खर्चा, बाकी खर्चे जो है, सेहत का जो है मामला होता है या कोई भी ऐसा, आपको पता ही है घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। कितना जो आगे इनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी शिक्षा करनी होती है। पहले से ही ये जो भाई बहन है गरीब होते हैं, गरीब फैमिली से जो है वो इनका ताल्लुक होता है। कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो विधवा है, जो इसमें जो है काम कर रही हैं, लेकिन अब जो है रोने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। तो यहां पे मैं बता दूं कि स्ट्राइक जो है इनकी हड़ताल, कामचोर हड़ताल, ये कह रहे हैं जब तक कि हमारे मामले हल नहीं होते, हमारी सैलरी को 900 रुपए प्रति माह से बढ़ाया नहीं जाता, तब तक हम अपनी हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। जिससे कि हमारे स्कूलों के बच्चे परेशान हैं, हमारे जो है स्कूल के जो स्टाफ है वो परेशान है। आखिर क्या करे? तो सरकार को चाहिए कि अगर सच में आप लोगों को जो है इनकी अगर बात समझ आती है तो मेहरबानी करके इन भाइयों बहनों की, ये बहुत गरीब होते हैं, इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए और इनकी सैलरी समय पे दी जाए। ये नहीं कि 8-8, 9-9 महीने के बाद इनको सैलरी मिले। तो ये चीज सरकार
सरकार को देखनी चाहिए। ये चीज जो है महत्वपूर्ण है, यही बेसिक मुद्दे हैं। ये लोग काम छोड़ हड़ताल पे हैं, तो हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं जितने, उनको दिन को खाना नहीं मिलता, तो इससे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, काफी डिस्टरबेंस होती है। बच्चे जो है कहीं जो है शिक्षा की ओर फिर जो है उनका वहां से मन ही हट जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इन जो मिड डे मील जितने भी जम्मू कश्मीर में है, इनकी सैलरी को कम से कम इतना कर दे कि वो अपना जो है भरपेट खाना खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। ज्यादा ये सैलरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे मैडम सकीना इत्तू जी से, उमर अब्दुल्ला से एक बार फिर गुजारिश है कि आप जो है इनकी सैलरी में फौरी तौर पे बढ़ोतरी करें। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, काफी अहम और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारे जम्मू कश्मीर के लैंड डोनर्स हैं, जिन्होंने एक समय में जो है अपनी, कईयों ने एक एक कनाल, दो दो कनाल जमीन, जी हां जमीन वही जो आज 1 इंच भी किसी को नहीं देना चाहता, जिसो जिगर का टुकड़ा माना जाता है, तो इन्होंने उस समय में कईयों ने 10 मरले, 5 मरले, कईयों ने 1 कनाल, कईयों ने 2 कनाल जमीनें जो है सरकार को दे दी हैं, जिसमें कि सरकारी बिल्डिंग्स बनी है, चाहे वो स्कूल बने हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स बने हैं, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट के हो, जल शक्ति विभाग के हो, या किसी और भी डिपार्टमेंट के हो। इन लोगों ने जो है उस समय इन लोगों से बहुत ज्यादा वादे किए थे, उन लोगों को कहा था कि इसका जो है आपको मिलेगा, इसके जो है आपको एम्प्लॉय कोई ना कोई लगाया जाएगा। फाइलें भी इन भाइयों की तैयार हो गई थी सब कुछ, लेकिन खाली फाइलों से काम नहीं चलता जब तक कि इनको जो है उनका हक नहीं मिल जाता। तो पता नहीं क्यों सरकार क्यों खामोश है। मैं तो यहां ये कहूंगा कि जितने भी लैंड डोनर्स हैं उन सब ने बहुत बड़ा दिल दिखा के जी हां अपनी जमीन मुफ्त में सरकार को दी थी। आखिर मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि सरकार उन लैंड डोनर्स भाइयों बहनों का हक खा के बैठी हुई है। तो चाहिए सरकार को कि इन भाइयों को भी, क्योंकि ये लोग भी उतने ज्यादा वो अमीर या शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं होते, तो इनको भी कोई ना कोई उम्मीदें, जब सरकार को इनसे उम्मीदें थी, तो इन भाइयों को भी सरकार से कोई ना कोई उम्मीद होगी। तो सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे जितना भी मुआवजा इन भाइयों का बनता है, जो कुछ भी इनका बनता है, तो सरकार जो डिमांड ये कर रहे हैं सरकार से, तो फौरन जो है सरकार उन डिमांडों को पूरा करे, इनको इनका इंसाफ दे, हक दे। अगर सरकार इसका मुआवजा देना चाहती है तो वो भी दे सकती है, या फिर इनके एम्प्लॉय किसी कोई घर से अगर लग जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो सरकार को दिल दिखाना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मिड डे मील स्कूल के कुक्स हो या फिर लैंड डोनर्स हो, दोनों ही। मैं यहां पे ये बात जरूर कहूंगा कि इन दोनों से जो है काफी नाइंसाफी हो रही है। एक की सैलरी 900 रुपया और काम इतना ज्यादा, और दूसरा लैंड डोनर्स जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी जमीनें जो है दे दी हैं अलग अलग विभाग को, सरकार को। तो सरकार जो अभी तक चुप्पी साधे हुए है, बहुत अफसोस, बहुत जो गलत बात है। सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पे एमडीएम कुक्स और लैंड डोनर्स का मसला हल करे, क्योंकि ये दोनों ही इस समय स्ट्राइक पे चले गए हैं, जिससे कि आम लोग परेशान हो सकते हैं। तो सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, ये मसले सबसे पहले हल करने चाहिए। तो बाकी मसले भी जो है वो जरूरी होते हैं, लेकिन इन मसलों पे जो है सरकार को गौर जरूर करना चाहिए। लैंड डोनर्स की फाइलें बना के सिर्फ काम नहीं चलने वाला, जब तक के लैंड डोनर्स को उनका अधिकार, उनका हक नहीं मिलेगा, या एमडीएम्स को जो है उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। हम जो है आपकी लड़ाई में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा आपकी आवाज बनते रहेंगे, जब तक कि आपको इंसाफ, आपको आपका हक अधिकार जो है मिल नहीं जाता। आपकी आवाज बनने का हम प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के एमडीएम कुक्स, जम्मू कश्मीर के लैंड डोनर्स के हम हमेशा साथ हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी आवाज जो है वो आगे तक जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो है हमारी कोई भी अपडेट जो है वो आप तक, कोई भी न्यूज जो है वो पहुंचे। और साथ ही साथ कमेंट आप बहुत करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो है कमेंट के माध्यम से आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, आप हमें अपने सुझाव भेजिए, तो हम जरूर जो है उस पर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।